दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर हार्टली वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा ये वीडियो हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज एक्टर्स की दोस्ती और उनके दिली रिश्तों पर आधारित है। बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा जितनी मजबूत होती है, कंपटीशन जितना तेज होता है, जितना स्ट्रांग होता है, जो दिली रिश्ते होते हैं वो उतने ही कमजोर होते हैं। लेकिन इसी चमकती दुनिया में दो सितारों का रिश्ता किसी अहंकार, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के बंधनों से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द के धागों से बंधा हुआ था। वो रिश्ता था धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का हीमैन कहा जाता है और राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने। हालांकि दोनों के जो व्यक्तित्व थे, दोनों का जो स्टारडम था वो अलग अलग था, लेकिन इन दोनों की दोस्ती और इनके रिश्तों पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। दोनों का रिश्ता उसी तरह बरकरार रहा जो पहले था। देखिए, हालांकि कुछ फिल्मी मैगजीन्स थी जिन्होंने इन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश की थी। इन दोनों के बीच बेमतलब की प्रतिस्पर्धा, बेमतलब का कंपटीशन पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन ये दोनों ही एक्टर्स इतने मैच्योर थे, इतने समझदार थे कि ये इन फालतू की खबरों में नहीं फंसे। इन्होंने इन मैगजीन्स की खबरों को नजरअंदाज किया और अपने दोस्ती के रिश्ते को बरकरार रखा। दोस्तों, 1960 के दशक में धर्मेंद्र जहां एक एक्शन हीरो और रोमांटिक हीरो की पहचान बनाते जा रहे थे, वहीं राजेश खन्ना आराधना के बाद स्टारडम की ऊंचाइयां चढ़ते जा रहे थे, सुपरस्टारडम की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वो सुपरस्टार बन चुके थे। और दोस्तों, इसके बावजूद धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का जो रिश्ता था वो बरकरार रहा। धर्मेंद्र राजेश खन्ना को अपना छोटा भाई मानते थे और राजेश खन्ना भी धर्मेंद्र साहब को अपने बड़े भाई का सम्मान दिया करते थे। दोस्तों, जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने तो बड़े बड़े सितारे उनके सामने फीके पड़ने लगे थे। शम्मी कपूर, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार राजेश खन्ना की आंधी में उड़ गए थे। लेकिन धर्मेंद्र मजबूत दरख्त की तरह अड़िग रहे, डटे रहे। दोस्तों, जहां पर राजेश खन्ना साहब आराधना के बाद कटी पतंग, दुश्मन, प्रेम नगर, सच्चा झूठा, अजनबी जैसी फिल्में करके अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे, सफलता की ऊंचाइयां चढ़ रहे थे, वहीं पर धर्मेंद्र सीता और गीता, लोफर, शोले, प्रतिज्ञा और धर्मवीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। दोनों के बीच कोई भी ईगो क्लैश नहीं था। दोनों ही अपने स्टारडम को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को दोस्त भी मानते थे, भाई की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते थे। दोस्तों, एक समय के बाद जब राजेश खन्ना और धर्मेंद्र ने एक साथ फिल्में की, जैसे राजपूत, धर्म और कानून, ये जो फिल्में थी, दोनों ने बड़े ही प्यार से एक साथ काम किया। दोनों के बीच कोई अहंकार नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी। दोनों के बीच एक प्रेम और सौहार्द का माहौल था। धर्मेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना महान व्यक्तित्व रहा, इतना बड़ा व्यक्तित्व रहा कि उन्होंने कभी अपने आप को किसी कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा में नहीं डाला। उनका मानना था कि सिनेमा केवल शोहरत की जगह नहीं है, ये समर्पण और काम करने की जगह है। और इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को ईमानदारी से स्वीकार किया। दोस्तों, धर्मेंद्र का मानना था कि हर व्यक्ति का समय होता है, उसका एक मुकाम होता है, उसकी तकदीर होती है और उसे जो मिलना होता है उसे मिलता है। तो इसलिए धर्मेंद्र कभी भी राजेश खन्ना से परेशान नहीं हुए। उनके स्टारडम ने धर्म जी को कभी भी परेशान नहीं किया। इसीलिए उनका जो दोस्ती का रिश्ता था वो मजबूत रहा। आज के दौर में जब बॉलीवुड में इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतने कॉम्पिटिशन्स हैं कि जो अच्छे से अच्छे रिश्ते हैं वो भी टूट जाते हैं, तो इस दौर में धर्मेंद्र साहब और राजेश खन्ना साहब का रिश्ता एक मिसाल है जो हमें दिखाता है कि रिश्तों की गर्माहट स्टारडम से कहीं ज्यादा होती है। स्टारडम की चमक तो एक वक्त के बाद फीकी पड़ जाती है, लेकिन दोस्ती और दिली रिश्तों की जो चमक होती है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है, यादगार रहती है, अमर रहती है। एक स्वस्थ संबंध था दोनों के बीच। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो
आपको कैसा लगा लाइक्स और कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।